बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शीतला धाम की जय। आइए आज के वीडियो में जानते हैं राम जी की इच्छा से कि शरद पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है। कहते हैं आज ही के दिन माँ महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। पहला कारण तो ये है कि आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। जिन घरों में महालक्ष्मी की पूजा होती है उनको हमेशा कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहती है। दूसरा कारण ये है, त्रेता में जब राम जी ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया था उस समय बहुत दान लुट रहा था। मानस में लिखा कि सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सभी लोगों को मुंह मांगा दान मिल रहा था और 1 महीने का एक दिन हुआ था। 1 महीने का एक दिन। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होय। यानी सूर्य भगवान त्रेता में जब रामावतार हुआ तो वो रथ हाँकना ही भूल गए राम जी की इच्छा से। और बताते हैं उस दिन में रात्रि भी आई। दिन में रात्रि कैसे आएगी, लेकिन आई कैसे। अगर धूप बहुजन अंधियारी, इतनी अगरबत्तियां धूप बत्तियां जलाई गईं कि दिन में अंधेरा छा गया। और छुपते छुपाते रात्रि आई। उसने मांगा कि प्रभु सबको वरदान मिल रहा है, हमको नहीं मिलेगा। बोले आपको क्या चाहिए। बोले आप जब जब दिन में ही जन्म लेते हो रात में नहीं लेते हो। भगवान ने पूछा कि आप घनघोर अंधेरी रात कब होती है। रात्रि ने कहा कि भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम घनघोर अंधेरी रात होती है। अच्छा ठीक है, द्वापर में हमारा अवतार होगा कृष्णावतार, वो भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही होगा। इस पे छुपते छुपाते राम जी की इच्छा से बड़े बड़े देवी देवता सभी आए और उसी में कामदेव भी आया। कामदेव ने कहा कि महाराज सबको लुट रहा है, हमें भी कुछ चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमें युद्ध चाहिए, युद्ध। भगवान श्री राम ने कहा कि आपको युद्ध कैसा चाहिए, किले वाला चाहिए कि मैदान वाला चाहिए। कामदेव ने कहा कि मैदान वाला युद्ध चाहिए। और राम जी की इच्छा से मैदान का मतलब होता है खुले में। खुले का मतलब ये होता है कि गोपिकाओं के बीच में रहते हुए भी जो काम को जीत ले, जो सुंदरियों के बीच में रहते हुए भी काम को जीत ले, वो होता है मैदान की लड़ाई। और जो कहीं गुफा में बैठे भजन कर रहा है, औरतों को देखना ही नहीं है और कहते हमने कामदेव को जीत लिया नारद की तरह, है ना, तो ये नहीं। ये किले की लड़ाई है। भाई तुम अंदर सुरक्षित बैठे हो तो आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है। वही कामदेव आज गोपिकाओं के रूप में इसी शरद पूर्णिमा को वृंदावन में रास रचाया था। और चंद्र भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस रास को देख करके, उस रात्रि में अमृत की वर्षा किया था। आज भी ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की किरणों से
अमृत की वर्षा होती है और सभी मंदिरों में तस्मय, जिसको आप लोग खीर कहते हैं, खीर बना करके चंद्र भगवान की किरणों में रखी जाती है और कीर्तन भजन होता है मंदिरों में। और इसके बाद राम जी की इच्छा से उस खीर का प्रसाद वितरण होता है 12-1 बजे रात में, कहीं कहीं सुबह दूसरे दिन देते हैं। इसलिए ये शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग भी अपने अपने घरों में छतों में खीर बना करके रखें शरद पूर्णिमा को, और चंद्रदेव की किरणें प्राप्त हों। उससे सारी उस प्रसाद को पाने से आप लोगों की घर की सारी समस्याएं और शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शरद पूर्णिमा की जय जय, श्री सीताराम।